कटड़ा कटड़ी को कैसे मोटा तगड़ा करें। दोस्तों, बहुत से किसान साथियों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे घर पर काफ है, भैंस ने अच्छी नस्ल का सीमन लगवाया था, एक अच्छी सुंदर कटड़ी को जन्म दिया है, लेकिन उसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही। वो कटड़ी 5 महीने की हो गई है, लेकिन उसे कोई देखता है तो ये लगता है कि वे कटड़ी तो 2 ही महीने की हुई है। तो ऐसा उसमें हम क्या दें जिससे कि वो पूरी ग्रोथ ले, पूरी मोटी तगड़ी हो और जल्दी तैयार होके ब्रीडर पे काम करे। दोस्तों, तो ऐसे में कुछ घरेलू चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको उस जो काफ है आपके घर पर उसे दोगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके काफ को कोई दूसरा देखेगा ना तो उसे आपको ये दूसरे को ये लगेगा कि ये काफ है, ये 4 से 5 महीने का है, और वो काफ आपका बेशक चाहे 2 महीने का, और दूसरा जब देखेगा तो ये लगेगा कि ये काफ तो भाई 4 से 5 महीने का हो गया, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये तरीका मैंने फील्ड में बहुत ट्राई करवाया और बहुत अच्छा फीडबैक मुझे इससे मिला है। दोस्तों, इस तरीके से जो पशु को आप ये चीज़ दोगे तो इससे क्या होगा कि जो काफ है उसकी अच्छी हाइट जाएगी, अच्छा कद काठी होगी और अच्छा मोटा तगड़ा होगा, तो देखने में सुंदर लगेगा और जल्दी वो ब्रीड पर आएगा। मेरे दोस्तों, जल्दी गाभिन होगा तो आपको उससे फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी आप ऐड भी देखते हैं, वो किसान साथी कहते हैं कि ये दो, इससे जो पशु का बच्चा है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेता है। दोस्तों, वो एक अलग चीज़ है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल आपको देसी तरीके से तैयार करनी है, अपने घर पर तैयार करनी है और वो आपको देना है, और ये देने के बाद जो आपका काफ है उसमें आपको वाकई में ही अच्छे रिजल्ट देखने के मिले। मेरे दोस्तों, तो बात करते हैं साथियों, जैसे कि किसान साथी अपने घर पर अच्छा सीमन लगवाता है, पशु को अच्छी एक मुर्रा नस्ल का सीमन लगवा रहा है अपनी भैंस को, तो उसमें आपको ये ट्राई करना है ताकि वो जो भैंस का काफ है वो जल्दी तैयार हो। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान करना है कि जो आपके घर पर जो भैंस ने जो बच्चा दिया है, जिस कटड़ी को बच्चा दिया है, जिस कटड़े को बच्चा दिया है, तो आपको उसे 1.5 से 2 महीने तक खूब दूध पिलाना है मेरे साथी, यानी कहें फुल दूध पिलाना है। आप ये करना कि आगे के 2 थन उसे ही पिलाना, क्योंकि जो ग्रोथ दूध से होती है, जो ग्रोथ बच्चे की उस भैंस के दूध से हो रही है दोस्तों, वो मैं कह दूं वो ग्रोथ ना तो मेरी इस तरीके से होगी और ना ही उन प्रोडक्ट से होगी जो मार्केट में मिल रहे हैं और आप उनके पैसे लगा के अपने घर पर ला रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स से भी उस बच्चे की इतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी ग्रोथ अकेला उसका दूध करवाता है। अब कई किसान साथियों के सवाल होते हैं कि हमारी भैंस के दूध थोड़ा कम है, हम घर पर रखते हैं, घर पर दूध से काम चलता है, तो उसे हम इतना दूध कैसे पिला सकते हैं। तो वहाँ पर आप ये तरीका ट्राई कर सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रोडक्ट्स है वो नकली बेचते हैं, तो आप चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो ये देसी तरीका, इससे पशु में कोई नुकसान नहीं होंगे मेरे साथियों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस बच्चे को, जिस भैंस का कटड़ा कटड़ी है, उसे 1 महीने तो कम से कम दूध पर रखना ही रखना है साथियों, जिससे कि उस बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो बार बार बीमार भी नहीं पड़ेगा और अच्छी ग्रोथ लेगा, अच्छा मोटा तगड़ा होगा। दोस्तों, उसके बाद आप ये डाइट कर शुरुआत कर सकते हो। और जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपको बच्चे को जब रूमन डेवलप्ड हो जाए जानवर के अंदर, यानी भैंस का बच्चा है उसमें शुरू में क्या होता है दोस्तों, रूमन नहीं होता, यानी वो चारा खाता है, जब जुगाली करता है, पानी पीने लग जाता है, तो उसके बाद ये फार्मूला आपको उस पशु में शुरू करना है जिस बच्चे को आपको मोटा तगड़ा करना है मेरे दोस्तों। अन्यथा ये नहीं कि आपका जो भैंस है उसने बच्चा दिया 3 से 4 दिन हुए, उसमें भी ये चीज़ दे रहे तो उसमें कोई काम नहीं करेगी, इसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों, ये मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको 1 महीने के बाद, भैंस के बच्चा देने के बाद, जिस बच्चे को आपको तैयार करना है उसके 1 महीने के बाद ये डाइट आपको शुरू करनी है। दोस्तों, और सबसे पहले एक बात पर ध्यान देना है आपको, जब भैंस बच्चा दे देती है तो 3 से 7 दिन के बीच में उसकी आपको डिवर्मिंग ज़रूर करवानी है। वो आप नीलजान से करवा सकते हैं। 3 किलो बॉडी वेट पर, 3 से 4 किलो बॉडी वेट पर 1 ml इसका डोज रहता है, आप इसे डिवर्मिंग करवा दीजिए, बहुत अच्छी दवा है मेरे साथियों। अब आता है हमारा तरीका कि इसमें हमें क्या ट्राई करना है। जैसे कि आपका जो भैंस है उसका बच्चा 1 महीने का हो गया है, उसने कटड़ी है, उस कटड़ी को आपको अच्छा खासा मोटा तैयार करना है मेरे साथियों, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेनी होगी। अब हमारा वीडियो शुरू होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ लेनी है आपको, आप उससे वाकिफ़ हो, पहले ये चीज़ हमने बड़े पशुओं में बताई है और इसका ट्रायल हमने छोटे पशुओं पर भी करवाया है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। वो देख रहे हो दोस्तों आप पीछे, असालिया, ये देख लीजिएगा, ध्यान से फ़ोटो लगा रहा हूँ पूरी मैं। असालिया, जिसे हालिम कहते हैं, हाड़म कहते हैं और कहीं पर भी रसालिया भी कहते हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से देख लीजिएगा मेरे साथियों। ये मिलेगा आपको पंसारी की दुकान पर। आपको असालिया
क्या करना है दोस्तों, 1 किलो लेके आना है और उसे अच्छे से ग्राइंड कर कर उसका पाउडर बना लेना है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था, बड़े पशुओं पर इस्तेमाल करवाने के लिए कहा था तब। तो आपको उसे अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद दोस्तों वो पाउडर बन जाएगा। और आपको अब कितनी खुराक देनी है उस बच्चे को, देखिए जैसे कि दोस्तों आपके पास 6 से 7 महीने का बच्चा है, भैंस का कटड़ा है, कटड़ी है, तो उसे आप दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बड़ी भैंस को दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो उसमें आपको असालिया यूज़ करना है। जैसे कि 6 से 7 महीने का आपके पास काफ है तो उसमें आपको असालिया यूज़ करोगे 100 ग्राम पर डे का। अगर आपका जो भैंस का बच्चा है वो मान के चलिए 1 महीने का हुआ है, रूमन डेवलप हो गया, चारा पानी खा रहा है, सही से जुगाली कर रहा है, गोबर करने लग गया है, तब आपको उसमें ये यूज़ करना है। आपको उसमें यूज़ करना है मेरे दोस्तों 30 से 40 ग्राम पर डे, क्योंकि ये चीज़ आपको लंबे समय तक देनी है। आप ये नहीं कि 1 किलो ला रहे हो और एक टाइम में खिला रहे हो। तो 30 से 40 ग्राम पर डे का, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता जाएगा, ऐसे वैसे आप उसकी डोज बढ़ाते बढ़ाते 100 ग्राम तक पर डे की ले जाओगे दोस्तों। तो स्टार्टिंग में आपको मैं बता रहा हूँ 30 से 40 ग्राम ही पर डे का देना है साथियों। ये आपको देना है मेरे दोस्तों बाजरे की आटे में मिलाकर। जो बाजरा है, किसान साथी उसे अच्छी खासी वाकिफ़ है, बाजरा आपको लेना है और बाजरे का आटा आपको लेना है। यह बाजरा लेके आप उसे घर पर चक्की होती है उसमें पीस सकते हो, और आपको बाजरे का आटा इस्तेमाल करना है दोस्तों 100 ग्राम पर डे का। 100 ग्राम पर डे का बाजरे का आटा लेना है आपको, और 30 से 40 ग्राम आपको असालिया लेना है 1 महीने के काप में। और उसके अंदर दोस्तों आपको मिलाना है, अगर जैसे कि 1 महीने के काफ को देना शुरू किया तो 20 ml सरसों का तेल। अगर बड़ा जानवर है आपके पास तो वहाँ पर आपको बाजरे का आटा नहीं देना है, वहाँ पर आपको लेना है गेहूं का आटा, और उसमें आप 100 ml सरसों का तेल मिलाना है। हम छोटे काफ का जिक्र कर रहे हैं, छोटे काफ के बारे में बता रहे हैं। तो 30 से 40 ग्राम असालिया हो गया दोस्तों। अब हमारा जो 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, वो हो गया जो बाजरे का आटा है वो हो गया, और उसमें आपको 20 ml सरसों का तेल मिलाना है, और वो उस बच्चे को खिलाना है मेरे दोस्तों। सुबह के टाइम पे आप ये जो छोटा काफ है उसे खिलाना है, और शाम को आपको एक काम और करना है मेरे 10 साथियों। शाम को जो काफ है उसे आपको 50 से 60 ग्राम गुड़ भी देना है साथ में। 50 से 60 ग्राम गुड़ ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अगर ये डाइट देते हो तो जो काफ है आपका वो काफ़ी अच्छा तैयार होगा। अगर कहोगे तो मैं इस पर प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा भाई कैसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जो असालिया हाड़म है उससे जो सिस्टम है, पाचन तंत्र, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कब्ज संबंधित कोई भी समस्या उसमें नहीं आ रही, क्योंकि आप साथ में सरसों का तेल दे रहे हो। सरसों के तेल में काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, तो उससे उस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी और वो बच्चा अच्छा खासा तैयार होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ये जानकारी थी जो आपको बतानी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।